नमस्कार दोस्तों। रशिया ने जो डोनबास रीजन का एक जो लुहांस्क रीजन है उस रीजन में पूरी तरह से अपनी जीत हासिल करी है और रशिया ने कहा कि हमने लुहांस्क रीजन में पूरी तरह से अपना जो कंट्रोल है वो बना लिया। अब आपको एक दिमाग में एक क्वेश्चन आया होगा, जब फरवरी के अंदर रशिया ने यूक्रेन के ऊपर हमला किया था उसके बाद ही रशिया ने बोल दिया था कि हमने लुहांस्क और डोनास्क को एक इंडिपेंडेंट जो कंट्री है वो घोषित कर दिया है। देखो कर तो दिया था, बट जो कुछ रीजन था अभी भी जो यूक्रेन के कंट्रोल में था। जैसे कि मैप के अंदर बात करें, जो यूक्रेन का जो ये रीजन था लुहांस्क और जो डोनास्क रीजन है, यही बाकी जो एरिया था वो रशिया के कंट्रोल में था। जो बाकी बचा हुआ जो लुहांस्क का जो रीजन था अभी भी यूक्रेन के कंट्रोल में था। और इधर से जो डोनास्क रीजन है, जो व्हाइट वाला हिस्सा, ये भी अभी भी यूक्रेन के कंट्रोल में था। हुआ क्या था कि जो जो लुहांस का जो बाकी बचा हुआ रीजन था, इस एरिया पे यूक्रेन की जो सेना यहाँ पे जो तैनात खड़ी थी, उसके बाद रशिया की सेना के द्वारा यहाँ पे इनके ऊपर हमला किया गया, इनके ऊपर गोला बारूद थोड़ा छोड़ा गया। उसके बाद जो यूक्रेन की सेना बैकफुट पर चली गई और इसी का फायदा उठा के रशिया की सेना ने यहाँ पे अपना कंट्रोल है वो बना लिया है। और इसलिए अभी रशिया की सेना के द्वारा इन्होंने अपनी जो यहाँ पर विक्ट्री है वो जाहिर करी है। और इसके बाद बात करें होगा क्या, होना तो क्या था, रशिया की जो आगे की प्लानिंग वही है कि जो बाकी बचा हुआ जो डोनास का रीजन है इस एरिया के ऊपर पूरी तरह से कंट्रोल बनाना है। और अभी यह रशिया के लिए बड़ा ही सिंपल है, क्योंकि अब जो जो बाकी बचा हुआ डोनास जो रीजन है ये अब तीनों तरफ से रशिया की सेना से द्वारा गिर चुका है। क्योंकि एक इस साइड भी रशिया की सेना है और इस साइड भी रशिया की सेना, और ऊपर से जो अभी लुहांस्क रीजन पर रशिया ने कब्जा किया उस साइड से भी रशिया के जो है कब्जा है। और ये बड़ी जल्दी आपको पता चलेगा कि जो बाकी बचा हुआ जो डोनास्क रीजन है वो भी रशिया के द्वारा कैप्चर कर लिया। देखा जाए तो रशिया मोस्टली यूक्रेन का जो ईस्टर्न वाला एरिया है क्यों अपने कंट्रोल में लेना चाहता है। देखो इस एरिया में जो अच्छे खासे मात्रा में जो खनिज पदार्थ है, ये जो कोयले की मात्रा है जो रशिया यूज करना चाहता है। और दूसरी तरफ अगर ये कंट्रोल होने के बाद रशिया का ब्लैक सी पर थोड़ा कंट्रोल जो दबदबा है अच्छा खासा बना रहेगा। अब सपोज करना अगर इस रीजन के ऊपर जो यूक्रेन का जो ईस्टर्न वाला एरिया है रशिया के कंट्रोल में नहीं होता और कल को जो रशिया है ब्लैक सी से अपना कुछ है जो सामान भेजता, तो यूक्रेन है यहाँ से हमला कर सकता था। अभी रशिया इस रीजन के ऊपर अपना कंट्रोल बना लिया है। अगर कल को रशिया अपने यहाँ ब्लैक सी के अंदर से कोई भी सामान भेजता है तो यूक्रेन कहीं से हमला तो कर नहीं सकता, क्योंकि अब ये रीजन है रशिया के कंट्रोल के अंदर है। बात करें जो वेस्टर्न कंट्री थी, अब जब रशिया ने अपने जो यहाँ पे विक्ट्री जाहिर करी है तो उसके बाद जो वेस्ट कंट्री जो जीने मरने का जो है वादा निभा रही थी कि हम यूक्रेन के लास्ट तक खड़े हैं, तो वो उनका क्या कहना था। देखो कहना तो कुछ नहीं था, उन्होंने बस यही था कि उन्होंने पहले भी यही कहा था कि हम सेना की तरफ से जो आपकी कोई मदद है वो नहीं करेंगे। हम जो आपको पैसे चाहिए या आपको जो हथियार वगैरह चाहिए हम आपकी उसमें मदद कर सकते हैं। अगर कल को आप जीतते हो तो उसमें हमारी खुशी भी और आपकी खुशी भी। अगर कल को आप पीछे हटते हो, रशिया की सेना आपके ऊपर हमला करती है, आपके जो रीजन पर कब्जा करती है, वो आप देख रहे हैं, उसमें हमारा कोई इंटरफेयर नहीं है। और बात करें जो आज यूक्रेन की जो हालत है उसके जो कर्मदाता है जो यूरोपियन कंट्री है, देखा जाए तो जब यूक्रेन ने सबसे पहले जो नाटो की मांग उठाई थी, नाटो के अंदर शामिल होने की जो मांग उठाई थी, अगर उसी टाइम जो ये कंट्री अगर बोल देते कि अगर हम आपको नाटो के अंदर शामिल करेंगे या कर लेते, ये पहले बोल देते कि हम आपको नाटो के अंदर शामिल नहीं करेंगे, तो आज यूक्रेन की ऐसी हालत नहीं होती और ना ही जो डोनबास का रीजन आज अलग हुआ, ना ही ये सब होता और ना ही आज यहाँ पर इतने जो मासूम लोग जो मारे जा रहे हैं, ना ही आज ये ऐसी हालत होती। और देखा दूसरी तरफ मैं बात करूं, जो आज स्वीडन और फिनलैंड इतनी जल्दी नाटो के अंदर शामिल हो लिया है। एक टाइम था जब वर्ल्ड वॉर 2 के बाद दो संगठन बने थे, एक नाटो जिसकी फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसके हाल में 30 मेंबर है, और दूसरी तरफ यूएसएसआर के द्वारा एक ग्रुप बनाया गया, संगठन बनाया गया था, वॉर्सो पैक्ट जो बनाया गया था उसी टाइम एक तरफ तो नाटो और दूसरी तरफ जो वॉर्सो पैक्ट अपनी तरफ से बाकी दो दूसरी कंट्रियों को अंदर अपने शामिल कर रहा था। नाटो भी अपनी तरफ से बाकी कंट्रियों को अंदर शामिल कर रहा था और दूसरी तरफ जो वॉर्सो पैक्ट था वो भी बाकी कंट्रियों को अपने अंदर शामिल है वो कर रहा था। तो उसी टाइम स्वीडन और फिनलैंड ने कहा कि हम तो ना तो नाटो की तरफ जाएंगे और ना ही वॉर्सो पैक्ट की तरफ जाएंगे जो यूएसएसआर का था, हम तो बीच वाला रास्ता बनाएंगे और ना ही कहीं भी जाएंगे। आज जैसे ही रशिया ने यूक्रेन के ऊपर हमला किया तो पतली गली से दोनों देश स्वीडन और फिनलैंड निकलते हुए नाटो के अंदर बड़ी जल्दी से शामिल हो लिए और यूक्रेन आज बीच बीच में वो झूल रहा है और ना तो वो इस साइड का और ना ही उस साइड का।